तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओएस। और फाइनली आप स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये होती हैं काफी चीप से मेरा मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं जो कि काफी सस्ते में मिल जाता है और बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसीलिए ये बल्क में बनाई जा सकती हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा लार्ज होती है। द डाउन साइड टू दिस इज कि आप इनको जल्दी से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे सीपीयू के ऊपर कैशेस वगैरह होती है, वो नैनो सेकंड में एक्सेस होती हैं। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम, उसमें एनएंड फ्लैशेस वगैरह लगे होते हैं। यू कैन एक्सेस दैट इन माइक्रो सेकंड्स। और अब हम आ गए हैं मिली सेकंड्स की कैटेगरी में। तो जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेजेस, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब होती हैं, ये बहुत क्या कहते हैं कि ज्यादा समय लेती हैं एक्सेस करने में। तो बात होने जा रही है सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, क्यों होता है, सब आपको पता ही है। डेटा कहीं पे सेव करके रखने के लिए, क्योंकि रैम को जब तक करंट देते रहो तभी तक आप उसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो वो सारा मिट जाता है डेटा। अगर आप मेरा डीएलडी वाला सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि रैम रजिस्टर काउंटर कैसे बनते हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको करंट देते रहना पड़ता है, क्लॉक पल्सेस देते रहने पड़ती हैं, तभी वो अपनी स्टेट्स चेंज करते हैं, मेंटेन करते हैं या जो करते हैं। नहीं तो वो क्या होता है, उनके साथ वो बंद हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि जो डेटा उस पर को किसी काम का नहीं रहता है। तो इतनी सी बात थी। अब हम बात करने जा रहे हैं हार्ड डिस्क की। तो आजकल, वैसे तो आजकल काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, नए तरीके की हार्ड डिस्क आ गई हैं जो कि थोड़ी थोड़ी उनका जो आर्किटेक्चर है वो रैम की तरह होता है, जिन्हें हम एनवीएमई कहते हैं, एसएसडी बोल देते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो दोनों की एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों ने एक्चुअली हार्ड डिस्क देखी है, एंड वो जो अपनी मैग्नेटिक वाली हार्ड डिस्क होती थी ना, डिस्क वाली, उसको आपने कभी खोल के देखा हो, कभी किसी ने देखी हो ना देखी हो, मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंक्लूड कर देता हूँ। तो कुछ ऐसी दिखती है। उसमें होता क्या है कि ये ऐसे मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं कुछ इस तरीके से, और साथ में बहुत सारे आर्म्स होते हैं। आर्म्स क्या करते हैं, बस वो ये मैग्नेटिक प्लेट्स को रीड करते हैं, है ना। किसी किसी में दो प्लेट को एक आर्म रीड करता है, किसी किसी में एक प्लेट को एक आर्म रीड करता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क। अच्छा, अब क्या करते हैं कि एक ये डिस्क को करीब से देखते हैं। तो ये इसका कुछ लैटरल व्यू होगा। ऊपर से दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, बीच में स्पिंडल जाने की जगह होगी, और उसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे। तो कुछ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे। इन सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। तो कुछ ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं, और हर ट्रैक बटा होता है कुछ सेक्शंस में, और इस सेक्शन को बोलते हैं सेक्टर। एक्चुअली सर्कल जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, उसमें सेक्टर क्या होता था, इस चीज को सेक्टर बोलते थे। अब इसको ऐसे ट्रैक्स में बांट देते हैं, तो यहाँ पे इस चीज को सेक्टर बोला जा रहा है। तो दीज आर सेक्टर्स। आपने कभी कंप्यूटर में देखा होगा, सुना होगा, बैड सेक्टर्स आ गए, या फिर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, कुछ सेक्टर्स सही थे, खराब थे, न्यूट्रल थे, ऐसी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी आपने। तो ये इन्हीं सेक्टर्स की बात होती है। कभी कभी करप्ट हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, इसमें नॉर्थ साउथ रीड नहीं हो पाता है। अच्छा हाँ, कंप्यूटर में सारा डेटा तो बाइनरी में होता है, तो जब उसे हार्ड डिस्क पर रखना होता है तो उसे एनकोड कैसे करते हैं? मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नीटो रेजिस्टेंस। तो मैग्नीटो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक एलिमेंट्स की, जिसकी मदद से ये जो सेक्टर्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनके ऊपर नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ, इस तरीके से पोलैरिटी एनकोड की जाती है। और नॉर्थ मतलब 1, साउथ मतलब 0। तो जब हम ये इसको ऐसे रीड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10011, मतलब कि 16 2 और 1 19, ये हो गया 19 लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्थ साउथ में। तो कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क पर डेटा एनकोड किया जाता है, डेटा रखा जाता है, डेटा रीड किया जाता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए, तो बात हो गई हार्ड डिस्क की। अब आते हैं अपना एनवीएमई या फिर एसएसडी, कुछ भी बोल लीजिए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, एसएसडी। एनवीएम और जो छोटा ई लिखते हैं कभी कभी, उसका मतलब होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इसका फुल फॉर्म होता है इस छोटे ई का। जनरली वैसे एनवीएम ही बोलते हैं, एनवीएम ड्राइव, नॉन वोलाटाइल मेमोरी ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया मैंने। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव अंदर से कैसी दिखती है, अगर किसी ने ना देखा हो तो उसके लिए मैं एक पिक्चर इंक्लूड कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से दिखती है। अच्छा, अब ये बनती कैसे है? एनएंड फ्लैशेस से। एनएंड गेट आपको पता है, लैचेस पता है, उससे एनएंड फ्लैश बनता है, एनएंड फ्लैश से बनता है रैम, और सेम टेक्नोलॉजी बनता
बनता है ये एसएसडी। अच्छा, अगर सेम तरीके के हार्डवेयर से बनती हैं तो रैम और एसएसडी इतनी अलग अलग क्यों है? क्या हम रैम को एसएसडी की तरह या फिर एसएसडी को रैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं कर सकते। दो चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज रैम और एसएसडी का हार्डवेयर। मुझे बहुत डीप में तो नहीं पता है, जितना पता है उतना बता देता हूँ। तो रैम में रेगुलर ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। एक्चुअली जो भी अपना कंप्यूटर की हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, जनरली दे आर मॉसफेट्स और सीमॉस। दीज आर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सीमॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में दो ट्रांजिस्टर्स क्लब्ड होते हैं। जनरली मॉसफेट यूज होता है कंबाइंड विद अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो कंबाइंड विद अ कैपेसिटर एक मॉसफेट यूज होता है रैम में टू क्रिएट लॉजिक गेट्स एंड टू इम्प्लीमेंट लॉजिकल हार्डवेयर। तो रैम के साथ परेशानी क्या है कि जब तक कैपेसिटर को चार्ज मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहेगी, तब तक ही डेटा होल्ड कर सकता है, वरना उसके बाद नहीं कर सकता। एसएसडी दे यूज एक फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, एक चीज होती है, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। मैंने मॉसफेट तो जरूर पढ़ा है, मैंने फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो होता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर किसी फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, मैं लिख देता हूँ फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स। तो अगर ट्रांजिस्टर में एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है तो उसको हम वन स्टेट देखेंगे, एज अ वन स्टेट परसीव करेंगे, और अगर नहीं है तो जीरो। और ये काफी लंबे समय तक रह सकते हैं एसएसडी के अंदर विदाउट नीडिंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो ये जनरल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब एसएसडी को फिर रैम की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एसएसडी में ना डेटा को ओवरराइट करना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। सबसे पहले जो करंट सेल है, अगर उसमें 1 है, उसको हटाना है तो उसमें करनी पड़ती है काफी मेहनत। और अगर बहुत ज्यादा हमने एक लोकेशन से या फिर एक ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत सारे इरेजर्स किए, बहुत ज्यादा अगर उसके ऊपर इरेजर्स हो गए तो वो खराब हो जाता है। इसीलिए एसएसडी की लाइफ मेजर करने के लिए एक रेटिंग होती है जिसको बोलते हैं DWPD रेटिंग, जिसका मतलब होता है ड्राइव्स राइट पर डे। लेट्स से आपकी ड्राइव की रेटिंग है 1 DWPD और आपकी ड्राइव है 1 GB। इसका मतलब आप दिन में उस पे सिर्फ 1 GB डेटा राइट कर सकते हैं। के बात करेंगे तो ड्राइव के खराब होने का खतरा है। वारंटी वगैरह में ये रेटिंग देखी जाती है कि इसके ऊपर यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है। आप दिन में कितना समय कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे? मे बी 1-2 घंटा, 4 घंटा। अगर आप ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो 8 घंटा, 10 घंटा। उस पीरियड में आप बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क पे डेटा राइट, डिलीट या फिर वो सब तो नहीं करेंगे। मोस्टली चीजें रैम में ही होती हैं। रैम में इतने समय में कम से कम 2, 4, 5 TB डेटा अगर 10 घंटे आप चला रहे हैं तो राइट होके वापस चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट एसएसडी में अगर आप सेम चीज करेंगे तो बहुत जल्दी एसएसडी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए एसएसडी को रैम और रैम को एसएसडी की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। रैम को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कटेगा, रैम हो जाएगी बेकार। और एसएसडी को रैम की तरह क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट टोल्ड कि बहुत ज्यादा उस पर राइट्स होंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो ये तो रैम और एसएसडी की बात हो गई, जो कि आजकल डेली यूज में मेमोरीज बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। और तरीके की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जैसे पहले होते थे मैग्नेटिक टेप्स। आपने ऑडियो कैसेट देखा होगा, वीडियो कैसेट देखा होगा। मैं लिख लेता हूँ। तो ऑडियो कैसेट्स होते थे, वीडियो कैसेट्स होते थे, वो भी एक तरीके की मैग्नेटिक मेमोरी होती थी। और आपको पता है कि अभी भी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपनी फाइल्स को आर्काइव करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क का नहीं करते, एसएसडी का नहीं करते, क्योंकि ये चीजें टाइम के साथ फेल हो जाती हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल में। लेकिन मैग्नेटिक टेप्स बहुत ज्यादा टाइम रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक टेप पे आपने डेटा राइट कर दिया है तो सालों साल रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्लड भी आ गया, बाढ़ भी आ गई, पानी में डूब गया मैग्नेटिक टेप, फिर भी आप मैग्नेटिक टेप को पानी से निकालिए, उसको लगाइए, सुखा के चलाने लगिए, तो कोई इशू नहीं, चल जाएगा। बाकी जो मीडिया होता है खराब हो जाता है, ऐसे समय के साथ साथ खराब हो जाता है। देन मैग्नेटिक टेप्स के अलावा आपने सीडी, डीवीडी, ये सब चीजों का नाम सुना होगा। ये क्या होती थी? ऑप्टिकल डिस्क होती थी। ये कैसे चलती हैं? तो कुछ इस तरीके की आपने एक सीडी या डीवीडी, एक बहुत पतली सी डिस्क होती थी और वो चमक रही होती थी। अच्छा, इसमें डेटा कैसे होल्ड करते थे? इसमें भी वही ट्रैक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था, बट इंस्टेड ऑफ नॉर्थ साउथ लाइक हार्ड डिस्क, इसमें क्या होता था? इसमें एरियाज होते थे, फ्लैट एरियाज और एज्ड एरियाज। तो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसके ऊपर लेजर मार के कुछ इस तरीके से ये
हिस्से एनग्रेव किए जाते थे। तो अगर ये एनग्रेव्ड है तो ये होगा 1, अगर फ्लैट है तो ये होगा 0। तो इस तरीके से कुछ सीडी डीवीडी में डेटा राइट करते थे लेजर की मदद से। और आपने सुना होगा सीडी, एक होती थी सीडी आर, एक होती थी सीडी आर डब्ल्यू या डीवीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर का मतलब होता था रिकॉर्डेबल, आर डब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल। अच्छा, अब रिकॉर्डेबल तो आप समझ ही गए कि लेजर मार के फोटो सेंसिटिव पेपर को या जो भी मटेरियल है उसके ऊपर हमने ridges बना दी तो वो 1 हो गया, नहीं बनाई तो 0 हो गया। अब रीराइटेबल में अगर मुझे इस चीज को वापस से 000 करना है तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए एक स्पेशल तरीके का मेटल एलॉय का लेयर होता था, वो यूज होता था। इसे मैंने बचपन में पढ़ा था तो मुझे याद है। इतना डीप में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या कौन सा मेटल था, कौन सा एलॉय था, बस मुझे इतना याद है मेटल एलॉय लेयर ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से लेजर मारते थे तो वो वापस से ऐसे इसकी जगह रीमोल्ड हो गया, कुछ इस तरीके से हो जाता था, फ्लैट हो जाता था हिस्सा। तो ये हो गई सीडी डीवीडी मैग्नेटिक टेप की बात। अच्छा, अभी इतने इतनी सारी डिवाइसेस देख ली, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, सीडी डीवीडी, तो इनको कनेक्ट करने के कुछ तरीके भी होंगे। जैसे ये अपना कंप्यूटर है, ये सीपीयू, ये रैम, यहाँ कहीं पे हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है। चलिए देखते हैं, ये हार्ड डिस्क हो गई, ये एसएसडी हो गई, ये अपनी सीडी हो गई और ये अपना मैग्नेटिक टेप हो गया। तो सब कैसे कनेक्ट होते हैं? हार्ड डिस्क के लिए आपने सुना होगा साटा कनेक्टर होता है, पाटा सुना होगा आपने, पाटा कनेक्टर होता है। आजकल तो यूएसबी वाली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई है, तो यूएसबी एक्चुअली सबको कनेक्ट कर सकता है। यूएसबी एक ऐसा यूनिवर्सल इंटरफेस है, इसका नाम ही होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब कि ये हर तरीके का कनेक्शन अपने अंदर वो कर सकता है, ले सकता है। आने वाला डेटा एक सर्टेन तरीके से कुछ एनकोड होता है और उसी सर्टेन एनकोडिंग को कंप्यूटर रीड करके ये समझता है कि क्या डेटा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। बट ये जो कनेक्शन है ये सेम रहता है। दिस इज यूएसबी। अच्छा, साटा कैसे कनेक्ट होती है? उसके लिए अलग से पीसीआई स्लॉट होता है, सॉरी साटा बोली शायद मैंने। एसएसडी कैसे? पीसीआई स्लॉट होता है, पीसीआई ई स्लॉट होता है, या तो फिर साटा के थ्रू भी एसएसडीज कनेक्ट होती हैं। सीडी का अलग से रीडर होता है, एससीएसआई आपने सुना होगा। और मैग्नेटिक टेप्स का भी अलग से रीडर होता है, और ये तो मुझे भी नहीं याद ये कैसे कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, क्योंकि मैंने आज तक करके नहीं देखा। फ्लॉपी डिस्क, यस, इफ एनीवन रिमेम्बर्स अ डिस्क लाइक दिस, कमेंट जरूर करना। भाई मैं एक बार मेरे मामा के घर से मेरे कजन भाई ने मुझे फ्लॉपी में डेव गेम था एक, डेव डाल के दिया था। मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ भाई, डेव डाल के दिया था मुझे फ्लॉपी में, 5¼ इंच फ्लॉपी में। तो मैं अपने घर आया था, मैंने घर पे वो लगाया था, फिर अपने कंप्यूटर पे कॉपी किया था, गेम चलाया था, बहुत मजा आ गया। मतलब दैट वाज द पीक ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टू मच फन। तो फ्लॉपी का भी अलग से रीडर होता है। इसके अंदर एक, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर तो हमने मैग्नेटिक डिस्क स्टैक की होती है, इसके अंदर एक सिंगल मैग्नेटिक डिस्क होती है, और वो शायद 1 MB या 1.44 MB की आती थी फ्लॉपी, या फिर 1.32 MB की फ्लॉपीज आती थी। तो कुछ इतना डेटा स्टोर करती थी। तो अभी भाई मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा हाँ, अगले वीडियो में अपन स्टार्ट कर देंगे शेड्यूलिंग। किस चीज की शेड्यूलिंग? हार्ड डिस्क की शेड्यूलिंग। हार्ड डिस्क को मैंने अगर बोला कि मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है, कैसे एक्सेस होती है, उसमें शेड्यूलिंग कहाँ जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, ये सब देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और 10 लोग से करवा भी दीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।